न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ रूल्स हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है, और इन रूल्स के लिए आप 3 से 4 पेजेस खाली छोड़ेंगे। एग्जांपल्स वगैरह जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपने वो 4-5वें पेज से फिर शुरू करना है, ठीक है। रूल नंबर 1 लिखे, सेल्स टैक्स रेट इज 18%। सेल्स टैक्स का रेट क्या है? 18%। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 18%, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कोई और रेट तो फिर आपने वो लेना है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कितना परसेंट है? 18%। नंबर 2, सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी का फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। अब आ जाए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ कि आउटपुट और इनपुट क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, गौर से मेरी बात सुनना, जहाँ पे कंफ्यूजन हो पूछना। रूल नंबर 3 भी लिखे, सेल्स टैक्स burden shall always fall on the final consumer of the goods। ठीक है, ये 3 रूल्स लिख ले पहले। सेल्स टैक्स बर्डन शैल ऑलवेज फॉल ऑन द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। ओके, अब एग्जांपल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर है जिसका नाम है RM। उसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया किसको? मैन्युफैक्चरर्स को, मिस्टर M को। इस रॉ मटेरियल की जो वैल्यू थी वो थी 100,000। कितनी थी? 100,000। अब मैन्युफैक्चरर जब इस सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल को पेमेंट करेगा तो 2 तरह से पेमेंट करेगा, एक वैल्यू पे करेगा और दूसरा सेल्स टैक्स पे करेगा। वैल्यू कितनी है? 1 लाख। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से कितना हो गया? 18,000। तो टोटल पेमेंट कितनी करेगा? 1,18,000। ओके, अब इस 1,18,000 में जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है इसके पैसे कितने हैं? 1 लाख। ये 18,000 क्या चीज़ है? टैक्स है। कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये गलत हो गया कि ये सेल्स टैक्स नहीं है। टैक्स कौन पे कर रहा? मैन्युफैक्चरर। तो वो सेल्स कर रहा है कि परचेज कर? तो ये परचेज के ऊपर टैक्स है, ये इसको सेल्स टैक्स कहते हैं। हाँ, गलत है ना? है नहीं? अच्छा, अब ये टैक्स किसके पास गया? किसके पास पड़ा है? सप्लायर के पास, RM के पास। हाँ, क्या ये टैक्स RM का है? टैक्स किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो ये उसको पे करना पड़ेगा किसको? ये टैक्स था किसका? टैक्स उस बंदे का होता है जिसके जेब से जाता है। ये किसका था टैक्स? जी बच्चों, तो पैसे कितने आए RM के पास टैक्स के? क्या ये इसके है? किसके?
गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ये 18,000 रुपये ये अपने पास रख नहीं सकता, तो जो गवर्नमेंट को देगा तो इसके जेब से जाएगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा टैक्स है? आउटपुट टैक्स, अकॉर्डिंग टू आरएम। जिसके जेब में पड़े, आरएम के जेब में आए ना, किसके जेब में पड़े? अभी मैन्युफैक्चरर ने तो पे कर दिए, किसको? आरएम को। क्या ये आरएम का है? ये टैक्स किसका है? तो ये आरएम के जेब से जाएगा, ये टैक्स जाएगा ना। किसके पास जाएगा बच्चों? किसके पास जाएगा? तो आरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा टैक्स है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट किसे कहते हैं? जाना। ओके ओके हो गया जी। हमने रूल नंबर 3 क्या लिखा? सेल्स टैक्स बर्डन, पढ़े पढ़े पढ़े, रीडिंग करे, शाबाश। ऑन फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। मुझे बताएं सेल्स टैक्स किसने पे किया? मैन्युफैक्चरर ने। क्या मैन्युफैक्चरर इन गुड्स का फाइनल कंज्यूमर है? ये क्या करेगा? इन गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने एफबीआर को ये वाला प्रोविजन निकाल के रख दिया कि आपने सेल्स टैक्स एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि जनाब ये सेल्स टैक्स बर्डन तो फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा, आपने मुझसे क्यों टैक्स लिया? तो डिपार्टमेंट ने कहा आप परेशान ना हो, ये टैक्स आपके पास वापस आ जाएगा। ये आपका कौन सा टैक्स है? इनपुट टैक्स। कितना? यहां तक बात क्लियर हुई? क्लियर है कि नहीं? तो रूल नंबर 4 में मैं ये लिख सकता हूं कि जनाब सेल्स पे, सेल्स टैक्स में सेल्स पे कौन सा टैक्स होता है? आउटपुट टैक्स। देखो ना, रॉ मटेरियल आरएम ने क्या किया था? सेल्स किए थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा ये कौन सा टैक्स है? आउटपुट। और परचेजेस किसने किए थे? मैन्युफैक्चरर, तो उसका कौन सा टैक्स था? तो परचेजेस पे कौन सा टैक्स होता है? बात समझ आ गई? इसको आउटपुट क्यों कहते हैं, इनपुट क्यों कहते हैं, मैंने रीजन भी बता दी। आउटपुट इसलिए कि ये इसके जेब से जाएगा, ये इसका टैक्स नहीं, ये गवर्नमेंट का टैक्स है। किसका टैक्स है? गवर्नमेंट का। और इनपुट क्यों कहा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर एम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर नहीं है, इससे टैक्स गया लेकिन ये टैक्स इसको वापस आना है, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स नहीं है। ओके, यहां तक बात क्लियर है? आगे जाएं जी। अब मैन्युफैक्चरर ने इन गुड्स को चेयर्स में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? और जो चेयर्स इन रॉ मटेरियल से बनाई उसकी वैल्यू थी 1,50,000 और ये उसने सप्लाई किए किसको बच्चों? किसको? डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर अब कितनी पेमेंट्स करेगा? 2। कौन कौन सी? वैल्यू प्लस सेल्स टैक्स। वैल्यू कितनी है? 150 और 150 के 18% ले, टैक्स कितना? 27,000। टोटल कितना हुआ? ये पेमेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर किसको? मैन्युफैक्चरर को। ओके हो गया? बताएं मैन्युफैक्चरर के जेब में कितना टैक्स आ गया? क्या ये मैन्युफैक्चरर का है? किसका है? गवर्नमेंट का। तो ये 27,000 मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टैक्स हुआ? आउटपुट। कितना? क्या डिस्ट्रीब्यूटर इन गुड्स का फाइनल कंज्यूमर है? हाँ, तो रूल नंबर 3 क्या था? पढ़े फिर पढ़े, शाबाश पढ़े। सेल्स टैक्स बर्डन शैल ऑलवेज फॉल ऑन द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। तो इसके पास ये टैक्स वापस आएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा टैक्स है? कितना? ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात समझ आ गई? हाँ जी, आगे आ जाए। डिस्ट्रीब्यूटर ने ये गुड्स सेल किए किसको? होलसेलर को। हाँ,
ठीक है, और इन शेयर्स की वैल्यू लगा दी अपना प्रॉफिट शामिल करके, कितनी? 1,80,000। अब होलसेलर कितनी टाइप्स की पेमेंट करेगा? 2। वैल्यू क्या है? 1,80,000 प्लस 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स कितना है? 32,000। टोटल कितनी पेमेंट करेगा? 2,12,400। जी, टैक्स कितना है इसमें? किसके पास पड़ा है? क्या इसका है? तो इसका कौन सा टैक्स है? आउटपुट। क्या होलसेलर फाइनल कंज्यूमर इन गुड्स का? इसके पास ये टैक्स वापस आएगा, तो ये इसका कौन सा टैक्स हुआ? इनपुट। कितना? 400। ओके बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? होलसेलर ने ये गुड्स दे दिए किसको? रिटेलर को। किसको दे दिए? वैल्यू लगाई 2 लाख, और सेल्स टैक्स कितना होगा? 18% के हिसाब से करें। हाँ, 36,000। टोटल पेमेंट कितनी करेगा? 2,36,000। इसको पेमेंट करें। ओके हो गया? होलसेलर के पास कितना टैक्स आया? क्या इसका है? तो ये इसका कौन सा टैक्स हुआ? क्या रिटेलर इन गुड्स का फाइनल कंज्यूमर है? तो ये इसका कौन सा टैक्स हुआ? ओके बच्चों, क्लियर है? यहां तक बात समझ आ रही है? बोले? रिटेलर ने ये गुड्स शेयर सेल कर दिए किसको? राइस को। वैल्यू लगा दी 2 लाख। सेल्स टैक्स कितना है? राइस टोटल कितनी पेमेंट करेगा? 2,47,800। किसको करेगा? रिटेलर को। रिटेलर के पास कितना टैक्स आया? ये इसका कौन सा टैक्स हुआ? और राइस ने कितना टैक्स पे किया? ये इसका कौन सा टैक्स होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। रूल नंबर 3 पढ़े एक बार फिर। ऑन फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। आपने कभी दुकान से चीजें परचेज की है? सेल्स टैक्स पे किया है? कभी आप डिपार्टमेंट के पास गए हो कि ये टैक्स हमें वापस कर? वजह क्योंकि हम उन गुड्स के क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? हाँ, तो ये था एग्जाम्पल। अब हम यहां से शुरू करते हैं स्टार्ट से, और सब की जो है ना, हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी फाइंड करते हैं। सेल्स टैक्स लायबिलिटी का फार्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब जो है ना, शुरू करें आरएम से। रॉ मटेरियल का सप्लायर जो था जी, आउटपुट कितना था आरएम का? 18,000। इनपुट था आरएम का? नहीं, क्योंकि उसने आगे परचेजेस शो नो इनपुट, तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 18,000। दूसरा कौन था? मैन्युफैक्चरर था। हाँ, आउटपुट कितना था मैन्युफैक्चरर का? 27,000। हाँ, 27,000। इनपुट कितना था? अब देखो ला क्या है इधर, मुझे सुने। मैन्युफैक्चरर ने कहा जनाब मैं तो फाइनल कंज्यूमर नहीं हूं, मुझसे आप 18,000 टैक्स क्यों ले रहे? उसने कहा आप दे दो, मैं बताता हूं ये आपका इनपुट है, वापस हो जाएगा।
अब मैन्युफैक्चरर ने वो गुड्स किसको सेल कर दिए? डिस्ट्रीब्यूटर से कितना टैक्स लिया? 27,000। डिपार्टमेंट ने कहा इसमें अपने 18,000 जेब में रख लो, जो रिमेनिंग है वो मुझे पे कर दो। कहते हैं आपको अपने 18,000 क्या हो गए? वापस मिले। देखा कैसे फंसवाया? गेम के लिए उसके साथ। आपको समझ नहीं है। इधर लोग करते थे 2 नंबरियां, टैक्स देते थे 18,000, शो करते थे 1,80,000। उसने कहा अगर आपने ये गुड्स, मैंने ये चीज परचेज की और इस पे मैंने 18,000 टैक्स दिया, इधर इधर मुझे सुने, गौर कीजिएगा, मुझे सुनो, लिखना नहीं। इस पे मैंने कितना टैक्स दिया? 18, और मैं इसका फाइनल कंज्यूमर नहीं हूं, इसको मैं आगे सेल करूंगा तो प्रॉफिट शामिल करूंगा कि नहीं? वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? तो अगर मैंने 18 दिया है तो मेरे पास 18 से ज्यादा आना चाहिए, ऐसा है? जब 18 से, और मैं कोशिश भी करूंगा कि 18 से ज्यादा इसलिए आ जाए कि मेरा 18,000 मुझे वापस हो जाए। अगर मैं 18,000 टैक्स दूं और इस पे आगे सेल्स टैक्स चार्ज ना करूं तो गवर्नमेंट कहेगा जनाब मैंने जेब से तो नहीं देने, मैंने आपकी ड्यूटी लगाई है, जो दिया उसको एडजस्ट करो, जो आपके पास आ जाए मेरा टैक्स। तो अगर नहीं लोगे, मैं कहूं नहीं उससे तो मैंने नहीं लिया, एक कहता है नहीं दिया तो जनाब आप मेरा नुकसान करोगे, मैं आपका करूंगा। तो इधर मुझे लॉ ने क्या कर दिया? फंसवा दिया कि जनाब अगर मैं टैक्स दूंगा तो मैं 200% कोशिश करूंगा कि ये गुड्स जो मैं आगे किसी को सेल कर रहा हूं ना, उससे मैं टैक्स ले लूं। वजह क्योंकि उसमें मैंने अपने 18 क्या करने हैं? एडजस्ट कर। समझ में आ गई बात? आगे कौन था? डिस्ट्रीब्यूटर था जी। डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट कितना था? 32,400। इनपुट कितना था? 27। कहते हैं अपने 27 जेब में रखो 32,400 में, जो रिमेनिंग बचे वो मुझे पे कर दो। कितने बचे? ओके बच्चों। आगे कौन था? होलसेलर। होलसेलर का आउटपुट कितना था? 36,000। कहता है जनाब आपके पास मेरा टैक्स आया 36,000, आपने कितना पे किया? 32,000। वो रख दो, जो रिमेनिंग है कितना वो मुझे दे दो। आगे कौन था? रिटेलर। रिटेलर का आउटपुट कितना था? 37,800। उसका इनपुट कितना था? कहता है वो रख दो, जो रिमेनिंग है वो मुझे क्या कर दो। ओके हो गया बच्चों? कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर। चलिए मैं फिर कॉल करता हूँ जी। ये कैलकुलेटर निकालो, करो। 18,000 कैलकुलेटर निकालो। 18,000 प्लस 9,000 प्लस 5,400 प्लस 3,600 प्लस 1,800, ये आ जाएगा। आया? रिटेलर का सॉरी फाइनल कंज्यूमर का टैक्स देके कितना पे किया? राइस के जेब से कितना टैक्स गया? 37,000। गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया? 37,800। समझ आ गई? राइस के जेब से कितना टैक्स गया? 800। गवर्नमेंट के पास कितना गया? 37,800। समझ आ गई? हाँ, क्लियर है? ओके हो गया जी। ये टैक्स किसका था? किसके जेब से गया? आप मुझे दिखाएं किसी एक जगह पे कि राइस ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? आरएम ने कितना पे किया? 18,000। एम ने कितना पे किया? 9,000। डी ने कितना पे किया? डब्ल्यू ने, और आर ने। इस तरह पूरा हुआ कितना? 37,800। ये किसके जेब से गया ये टैक्स? सारे का सारा राइस। क्या राइस ने गवर्नमेंट को पे किया है? नहीं, गवर्नमेंट को तो ये
5 लोग पे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? टैक्स था किसका? राइस का। पे कौन कर रहा है? 5 लोग। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझ आ गई? इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? चैप्टर 3 में पढ़ा था ना कि सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? समझ आ गई? अगला कैलकुलेटर निकाले। शाबाश शाबाश शाबाश। कैलकुलेटर। पहले स्टेज पे वैल्यू क्या थी? 1 लाख। कितना टैक्स था? ओके। दूसरे और पहले स्टेज में वैल्यू में कितना डिफरेंस था? इंक्रीज कितना था? 50,000 के 18% ले 9,000। ओके। टैक्स कितना आ रहा है दूसरे स्टेज में? 9। तीसरे स्टेज और दूसरे स्टेज में कितना डिफरेंस था? इंक्रीज 30,000। 30,000 का 18% ले 5,400। तीसरे और चौथे स्टेज में कितना डिफरेंस था? 20,000। 20,000 का 18% ले 3,600। समझ आ रही है? और आखिरी स्टेज में कितना इंक्रीज था? 10,000। 10,000 के 18% ले 1,800। ओके हो गया? हर स्टेज में किस पे टैक्स लग रहा है? एडिशन पे। किस पे टैक्स लग रहा है? इसलिए इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, जिसको हम वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट। जी। जब प्राइम मिनिस्टर चीनी लेने जाएगा तो कितना % टैक्स देगा? सेल्स टैक्स 18%। और जब कूड़ा इकट्ठा करने वाला जाएगा कितना % टैक्स देगा? इसलिए इसको क्या कहते हैं? जनरल सेल्स टैक्स। इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सब लोगों के लिए यह सेम है 18%। ओके हो गया? बच्चों क्लियर है? चल, ये नाम क्यों है? इस नाम के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। आपने अक्सर चीज़ों के कीमत के साथ नीचे लिखा देखा होगा GST 18%। चले नोट करें अब, जिन्होंने नोट नहीं करे करे करे। वो कहते हैं कि अगर कास्ट पेमेंट करो तो 8% है और वैसे करो तो 15%। वो सर्विसेज टैक्स है, वो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स है। सर्विसेज का सेल्स टैक्स आपके कोर्स में नहीं, फाइनल में पढ़ोगे सीफेप, वो अलग नहीं है। यही सेल्स टैक्स है, लेकिन उसका रेट और रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट है। ये हम सिर्फ गुड्स पे, आपके इस लेवल पे सिर्फ गुड्स के ऊपर है। सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो आप इंशाल्लाह सीफेप में जाके पढ़ोगे, इधर नहीं है वो। बजट के बाद जो है कुछ चीज़ों पर 25% भी कर देते हैं। आप सिर्फ सीधा आप बच्चे हो 18%, पहले ये सीख लो ना 25%, फिर बाद में सीख। ये इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना, इसको 18% आता है ना, पिछली दफ़ा इसने पढ़ा। ये और चाहता है कि मैं और चीज़ें सीखूं। जी ठीक हो गया? बच्चों क्लियर है कि नहीं? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊं भाई। आपने पैसे किसके दिए? KF2 के ना? हाँ, तो KF2 में जो बात है तो 18 है ना। सर इसे 25% भी देखी है ना, 25% भी देखा है। तो देखने को तो मैंने बहुत कुछ देखा है सर, तो वो आपने देखा है, इसलिए क्या चले ठीक हो गया? बच्चों क्लियर है? ये 25% नहीं होता, ये इस तरह के जो टैक्स के साथ नो हाउ नहीं होती ना जिनकी, वो उनको 25% कहते हैं। ये 25 होता नहीं है, 18 होता है। आपको 25 नज़र आता है।
ये 18% प्लस कुछ टैक्स होगा। सेल्स टैक्स 18% है भैया। कोई अब जैसे फर्दर टैक्स है आपके कोर्स में याद है, उसको अब आप 22% पढ़ लो और मुझसे आके फिर पूछो कि सर मैंने 22, या किसी दूसरे टीचर से कि मैंने तो 22% पढ़ा था, तो ये तो आपने गलत पढ़ा था ना। ठीक है कुछ गुड्स पे है ज्यादा टैक्सेस है, जैसे सिगरेट्स वगैरह पे ज्यादा है, तो वो आपके कोर्स में नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 18% ही पढ़ोगे। जी क्लियर है? कर लिए नोट? हाँ जी करो। जी ओके बच्चों क्लियर है? जी अब आप आ जाएं रूल नंबर 5, टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स। जी टाइप्स ऑफ गुड्स हम आप सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स के जो टाइप्स है ना, क्या रूल्स में, हाँ टाइप्स ऑफ गुड्स लिखे ना वैसे। रूल नंबर 6, टाइप्स ऑफ गुड्स कितने हैं? 2 तरह के, 5 है या 6 है जो भी। टैक्सेबल गुड्स है एक और दूसरे हैं एग्जेम्प्ट गुड्स। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स फर्दर 2 तरह के हैं। टैक्सेबल एट द रेट 18% और टैक्सेबल एट द रेट 0%। आपने 25% का जिक्र किया, 0 का नहीं किया कि सर मैंने तो ऐसे गुड्स देखे जिस पे 0%। एग्जेम्प्ट गुड्स पे नो टैक्स, एग्जेम्प्ट गुड्स पे कोई सेल्स टैक्स नहीं होता। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, इसके सामने लेके मैं आपको समझाता हूँ। इनपुट टैक्स जो टैक्सेबल गुड्स के अगेंस्ट आएगा ना, वो होगा एडजस्टेबल। वो क्या होगा? इनपुट टैक्स जो 0, इसको 0 रेटेड भी कहते हैं। हाँ, इनपुट टैक्स जो 0 रेटेड के अगेंस्ट आएगा वो होगा रिफंडेबल। वो क्या होगा? रिफंडेबल। और इनपुट टैक्स जो एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट आएगा वो होगा एग्जेम्प्ट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, एडजस्टेबल गुड्स टैक्सेबल एट द रेट 18% जो है ना, ये आपका सेल्स टैक्स में जो 3rd स्केड्यूल है वो इसमें फॉल करते हैं सारे। 0 रेटेड के लिए जो लिस्ट गिवन है उस लिस्ट का नाम है 5th स्केड्यूल, और एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए जो लिस्ट गिवन है उसका नाम है, ओके बच्चों? हाँ, ये है टाइप्स ऑफ गुड्स। 2 तरह के गुड्स हैं मेनली, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल कितने तरह के हैं? कौन कौन सी? टैक्सेबल एट द रेट 18% एंड टैक्सेबल एट द रेट 0%। और दूसरा टाइप क्या है? ओके बच्चों क्लियर है? जी कर लिए नोट? जी अगला रूल लिखे, रूल नंबर 6। We shall always
apportion the common input tax when we purchases goods of a single type in made sales in those goods of more than one type। ये रूल क्या बना? और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ सेल्स टैक्स। इसको स्टेरिक कर लो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंग्लिश का तर्जुमा? क्या है कि अगर हम एक किस्म के गुड्स परचेज करेंगे और उसमें से सेल्स एक से ज़्यादा किस्म के करेंगे तो हम हमेशा इनपुट टैक्स की क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट करेंगे। ओके हो गया? लिख लिया? ये जो टाइप्स ऑफ गुड्स है ना, इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सप्लाईज, टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है? ये एक गुड होगा। इसको मैं अगर एक तरीके से करूं तो 18% टैक्स होगा, दूसरे तरीके से करूं तो 0% होगा, तीसरे तरीके से करूं तो एग्जेम्प्ट। कुछ गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगते। किसके ऊपर? तो इसलिए मैंने कहा टाइप्स ऑफ गुड्स। जैसे स्केजुअल्स है, थर्ड स्केजुअल के जो भी गुड है, अब कुछ टैक्सेस जो है ना वो सप्लाई सेल्स के ऊपर अब होगा थर्ड स्केजुअल का आइटम। लेकिन अगर इसकी सप्लाई मैंने इस टाइप की तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये जीरो रेटेड होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसलिए मैंने साथ क्या लिखवाया? सेल्स या सप्लाईज। ओके हो गया? बच्चों क्लियर है कि नहीं? अब इसके लिए एक एग्जांपल जो हमारे आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मिस्टर ए परचेज्ड पेपर ऑफ ₹1 मिलियन। मिस्टर ए ने कितना पेपर परचेज किया? 1 मिलियन का। और इस पेपर को कन्वर्ट किया किस में बच्चों? किस में? बुक्स में। और बुक्स में से सेल्स किए तीनों तरह के। टैक्सेबल एट द रेट 18%। जो सेल्स किए उसकी वैल्यू थी ₹8 लाख। टैक्सेबल एट द रेट 0 रेटेड की जो सेल्स किए उसकी वैल्यू थी ₹3 लाख। और टैक्सेबल एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो किए वो किए ₹1 लाख का, 1 लाख की। ओके हो गया? कितनी तरह की सेल्स की? पेपर परचेज किया और उसमें से बुक्स में कन्वर्ट किया। एक सेल्स किए 8 लाख के जिस पे 18% आया, दूसरे सेल्स किए जिस पे 0% आया, और तीसरे सेल्स किए जिस पे टैक्स था ही नहीं, वैल्यू भी बता दी। ओके, समझ आ गई? हाँ जी। अब देखो रूल नंबर 6 पढ़ो। परचेजेस कितने टाइप के हैं? एक टाइप के। कितना परसेंट? 18%। सेल्स कितने टाइप के? एक से ज्यादा टाइप के। रूल पढ़े, रूल एक से ज्यादा टाइप के हैं तो हमेशा क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट करेंगे। किस चीज की? कॉमन इनपुट टैक्स की। तो वर्किंग 1 में कॉमन
इनपुट टैक्स। जी परचेजेस है 1 मिलियन की और ये है 18%, तो कॉमन इनपुट टैक्स मेरे पास आया कितना, 1,80,000। परचेजेस एक टाइप की और सेल्स एक से ज्यादा, तो हमेशा क्या करेंगे, तो वर्किंग 2 में हम करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स। जी अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे, पहले कॉलम में आएंगे सप्लाईज, दूसरे कॉलम में आएगा टर्नओवर, तीसरे कॉलम में आएगा इनपुट टैक्स। जी सप्लाईज कितने टाइप के हैं, 3 के ना, कौन कौन से, टैक्सेबल है, जीरो रेटेड है और एग्जेम्प्ट है। तीनों सप्लाईज लिखो, कितने कितने रुपए के हुए टर्नओवर में, वो लिखो 8 लाख, 3 लाख और 1 लाख। टोटल कितने हुए सप्लाईज, 12 लाख। इनपुट टैक्स कितना था टोटल, 180,000। इसकी अपॉर्शनमेंट करनी है इन 3 सप्लाईज में। क्यों करनी है, रीजन बताता हूं। अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे, इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय सिंगल सप्लाई, तो उसका टैक्सेबल का हिस्सा निकल आएगा 120,000। जी मल्टीप्लाई बाय 3 लाख कितना, 45,000 और मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्ट 15,000। ओके हो गया। ये क्या किया हमने, इनपुट टैक्स। अब इधर आए, मैंने इधर लिखवा भी दिया था, इनपुट टैक्स जो टैक्सेबल के अगेंस्ट आएगा वो क्या होगा, जो जीरो के अगेंस्ट आएगा, और जो एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इनपुट टैक्स ये जो 1 लाख किधर है, किधर चला गया यार, ये है इनपुट टैक्स जो टैक्सेबल के अगेंस्ट आया, ये क्या होगा, एडजस्टेबल। ये वाला क्या होगा, और ये वाला क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ये क्या हो जाएगा, जाया। अब सुनिएगा कॉन्सेप्ट। जब मैंने पेपर परचेज किया, इधर सुने, क्या परचेज किया, तो मैंने कितना इनपुट दिया, 1,80,000 दिया। मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं था, मैंने कहा जनाब इससे तो मैंने बुक्स में कन्वर्ट किया और आगे सेल किए। अब लॉ का रूल क्या है, इधर सुने। लॉ कहता है कि अब्दुर्रहमान जब आपने बुक्स में कन्वर्ट किया ना, तो आप सीधा सीधा इसको 18% पे सारे बुक्स सेल कर दो। तो मैंने स्टार्ट में जो एग्जांपल बताया, 12 लाख के सेल कर दो, 13 लाख के सेल कर दो, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आउटपुट ये वाला, हाँ। और 1,80 आपका इनपुट है, वो माइनस कर दो, बाकी मुझे पे कर दो। लेकिन अगर आप ये वाली हरकत करते हो कि परचेजेस आपने एक टाइप के किए और सेल्स डिफरेंट टाइप्स के किए, तो फिर हर एक सेल को इनपुट टैक्स का अपना हिस्सा दो। मैंने कहा क्यों, इधर देखें, अगर मैंने इनपुट दिया तो लॉ कहता है ये इनपुट मैं आपको वापस नहीं करूंगा, ये तो मैंने आपसे लिया इसलिए है। मैं आपको इस लॉ का जो बैकग्राउंड में सोच है ना वो बता रहा हूं कि ये 1,80,000 तो मैंने लिया आपसे इसलिए है कि जब आप ये चीजें आगे सेल करोगे तो आप उससे आउटपुट ले लोगे। क्या ले लोगे, उसमें अपना 1,80 एडजस्ट कर लोगे, रिमेनिंग जो बच जाएगा वो मुझे पे कर दोगे, या रिमेनिंग ना बचे। हो सकता है आपने 1,80 दिया हो इनपुट और आप आगे वाले से भी कितना ले लो,
180 सारा रख लो, मुझे ना दो। बात समझ आ गई? लेकिन अगर आप मुझे 180 देते हो और आगे जो है ना कहते हो कि नहीं जनाब मैंने तो 8 लाख के सिर्फ सेल्स किए हैं जिस पे मुझे 18% टैक्स मिला है, 1,44,000, 8 लाख पे 18% कितना आता है? सेल्स कितनी है टैक्सेबल? 8 लाख। समझ में आ रही बात? तो कहते हैं इधर रुक जाओ, इधर जो 180 आपने मुझे पे किया है ना, उसमें से 8 लाख सेल्स का अमाउंट निकाल के दो कि 8 लाख के अगेंस्ट आपका कितना बनता है, ताकि 8 लाख के अगेंस्ट जो आपके पास आउटपुट आ जाए ना, उसमें से एडजस्ट सिर्फ वही करो जो 8 लाख के अगेंस्ट आए। आसान फार्मूला क्या है, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कवर कीजिएगा। लॉ कहता है मुझे इनपुट दिया, आपके पास आउटपुट आया, उसमें एडजस्ट कर लो। आपके पास आउटपुट नहीं आया, मैं जेब से आपको वापस नहीं करूंगा। मैंने चेयर्स परचेस किए, मैंने कहा मैं तो कॉलेज नहीं हूं। कहते लाजमी नहीं है कि चेयर्स कॉलेज में यूज हो, घर में भी तो यूज हो सकते। आप तो मुझे भी ये झूठ बोल सकते हो ना कि 180 तो मैंने टैक्स दिया, आगे जो मैंने सेल किया उस बंदे ने मुझे टैक्स नहीं दिया, तो कहता है ये मेरी गलती है। लॉ कहता है कि आपकी गलती है। बताए किसकी गलती है? मेरी गलती है ना। लॉ ने रूल क्या सेट किया? मैं आपको अपना इनपुट वापस, मेरा आउटपुट आपके पास आएगा, उसमें से रख लो। ओके, अब आपने परचेज की है 18% के हिसाब से, तो कहते हैं 18% के हिसाब से सारे परचेजेस क्लेम ना करो मुझसे। आपने सेल्स जितने 18% के हिसाब से किए हैं ना, उन सेल्स के मुताबिक इन परचेजेस का रेशो निकाल दो। मैं ये एज्यूम करूंगा कि ये जो 8 लाख के चेयर्स आपने सेल किए हैं ना 18% से, परचेजेस भी आपने इन चेयर्स के लिए कितना परसेंट किए हैं? 8 लाख के मुताबिक किए हैं। कितने के मुताबिक किए हैं? 8 लाख के मुताबिक। तो टोटल इनपुट कितना था? 180। उसमें आउटपुट कितने के अगेंस्ट आया? 8 लाख के अगेंस्ट। 120। नहीं, आउटपुट सेल्स कितने? 8 लाख। तो कहता है इनपुट भी किसके मुताबिक एडजस्ट करो? 8 लाख के मुताबिक एडजस्ट। बात समझ आ गई? क्योंकि ये क्या है? एडजस्टेबल। दूसरा रिफंडेबल। एक्सपोर्ट्स जो है ना, ये जीरो रेटेड का मेन एग्जांपल है। क्या चीज? एक्सपोर्ट्स। अब लॉ ने हमें मना किया हुआ है, इधर सुने, लिखना नहीं, इधर मुझे सुने पे। लॉ कहता है कि आप अगर कभी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करोगे। टैक्स रेट क्या है? 0%। वजह, डोमेस्टिक या लोकल गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि प्राइजेस लो रख दो। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कह दे कि 0% टैक्स लेना है, तो 18% प्राइस कम हो जाएगी ना। फाइनल कंज्यूमर जो गुड्स लेता है वैल्यू पे लेता है कि वैल्यू प्लस 18% पे लेता है। तो पहली चीज कहते हैं टैक्स ना लो। फॉरेन कस्टमर से टैक्स, तो मैं यहां पे रोने लग पड़ा। मैंने कहा मैंने तो जब पेपर परचेज किया मैंने तो 18% के हिसाब से टैक्स दिया है ना, मुझे आप कह रहे हो नहीं दो, खुद कह रहे हो मैंने देना भी नहीं है। कहते नहीं, जो जीरो रेटेड के अगेंस्ट आपका इनपुट का जितना हिस्सा बनेगा ना, वो मैं आपको क्या कर दूंगा? रिफंड। और तीसरा, मैंने कहा मैंने जब ये चीज परचेज की ना तो 18% टैक्स दिया, लेकिन जब मैंने सेल की ना तो मैंने एग्जेम्प्ट सेल की। कहते हैं आपके पास आउटपुट आया, मैंने कहा एग्जेम्प्ट थी। कहते हैं मेरा नुकसान किया डिपार्टमेंट कहता है। मैंने कहा जी आपका आउटपुट तो डिपार्टमेंट का है ना। मैंने कहा हाँ आपका नुकसान हुआ। कहते हैं मेरा हुआ तो आप भी तो पाकिस्तानी सिटीजन हो ना, मेरा तो आपके ऊपर हक है, आपका भी नुकसान बनता है। तो इसके अगेंस्ट जो आपका इनपुट है वो क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। ओके हो गया। फॉर एग्जाम्पल कुरान पाक, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो है ये एग्जेम्प्ट है। ये क्या है? कुछ मेडिसिन, सारे नहीं, ठीक है। होली बुक्स जो है ये एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स। ओके हो गया? बच्चों क्लियर है? हाँ
तो हम भी मुसलमान है ना। गवर्नमेंट कहता है मेरा आउटपुट आपने नहीं लिया तो आप भी मुसलमान, मैं माफ कर रहा हूं तो आप भी माफ कर दो इस पे टैक्स। हो गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं? तो कुरान पाक में आपने नोट किया होगा, खैर आजकल तो जब हम छोटे थे ना तो एक तो हम कुरान पाक की ये कभी नहीं कहते थे कि इसकी कीमत क्या है, हदिया बोलते थे। क्या बोलते थे? हदिया का मतलब यह है कि इस पे जो खर्च आया है वो हमसे ले। खर्चा अब क्या है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे कितना खर्च आया है। आप आए हो, आप ये गलियों में आते थे, साइकिल वाले के पास या मोटरसाइकिल वाले लेके आते थे, आपका पेट्रोल खर्च हुआ है, आप वो भी तो मजदूर है ना, दिहाड़ी, तो वो प्रॉफिट वगैरह उस तरह से ऐड करते थे कि हदिया कितना है इसका। तो आपने देखा होगा आजकल तो अल्लाह माफ़ करे हम हर एक चीज़ में बार्गेन करते हैं। ये जो कुरान होली बुक्स थी, कुरान पाक था, ये जितना हदिया वो मांगते थे तो हम कभी बार्गेनिंग नहीं करते थे, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन यही रखते थे कि इसमें ये कभी भी नाजायज़ प्रॉफिट नहीं लेंगे। ठीक है? तो और हदिया, जब आप हदिया कहते हो तो हदिया क्या है? सदका है, सदके जारिया है। कुरान पाक का हदिया करना ये क्या है? सदका है जारिया। आप ले लो, मस्जिद में रख लो, जब तक लोग इसमें तिलावत पढ़ेंगे तो आपके लिए सवाब मिलता रहे। समझ में आ रही बात? ओके हो गया बच्चों? ये बात समझ आ गई? क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो जब भी परचेजेस एक टाइप के और सेल्स एक से, तो हम उसका इनपुट टैक्स का क्या करेंगे? अपोर्शन। हम सेल्स के मुताबिक उनको अपना अपना हिस्सा दे देंगे कि ये लो, एडजस्टेबल आउटपुट के अगेंस्ट जो 18% के हिसाब से सेल्स हुए हैं, ये आप लो अपना इनपुट टैक्स का हिस्सा, इसको एडजस्ट कर लो। जो जीरो रेटेड के अगेंस्ट इनपुट टैक्स का शेयर आ जाए, ये क्या है? रिफंडेबल। और एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट अगर आ जाए तो वो ज़ाया। ठीक है? तो अब इसका अगर हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके दें मिस्टर ए की, तो आउटपुट कितना है? 8 लाख के हिसाब से है ना, 18% कितना? 144,000 लेस इनपुट, सारा माइनस नहीं करना। हाँ, इनपुट के लिए एक रूल लिख ले जो एप्लीकेबल होगा, समझा दूंगा कि क्यों। इनपुट लोअर ऑफ माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? लोअर ऑफ एक्चुअल हमारे पास वर्किंग 2 से आया, एडजस्टेबल के अगेंस्ट कितना था? 120,000 और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट कितना है? 144 का 90% लो, 144,000 का 90% कितना है जी? लोअर कौन सा है? 120 के 129? 120, तो 144 माइनस 120 कितना बचा? 24,000 आ गई इसकी क्या? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ठीक है? अब रिफंडेबल कितना था जीरो रेटेड के अगेंस्ट वर्किंग 2 से? 45,000, तो वो यहाँ पे लिख दे, रिफंडेबल अगेंस्ट जीरो रेटेड कितना? ओके। और एग्जेम्प्ट बस उधर वर्किंग में शो किया, इधर शो करने की जरूरत नहीं। तो रूल नंबर 7 लेके इनपुट टैक्स लोअर ऑफ, रूल नंबर 6 उधर भी लिखे, ये वाला फार्मूला उधर भी लिखे, इनपुट टैक्स लोअर ऑफ एक्चुअल आर 90% ऑफ आउटपुट। हाँ, ये ऐसे ही होता है, लेकिन आपने ऐसे करना है प्रैक्टिकली। ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं होता प्रैक्टिकली। नेट ऑफ होता है, एडजस्ट होता है,
लेकिन न्यूमेरिकली आपने आई कैप के एग्जाम्स के लिए दोनों को अलग अलग शो कर। ओके बच्चों क्लियर है जी? ओके जी, अगला लेक्चर। अल्लाह हाफिज।